निसान मैग्नाइट सीएनजी रेट्रोफिट किट लॉन्च कर दी गई है। टाटा हैरियर और सफारी को मिलेगा ज्यादा पावरफुल 2 लीटर डीजल इंजन और हो सकता है कि प्राइस भी आपको कम देखने को मिले। नई टाटा अल्ट्रॉस का माइलेज रिवील कर दिया गया है। वॉक्सवैगन गोल्फ GTI इंडिया में लॉन्च कर दी गई है। किया कारेंस क्लेविस इलेक्ट्रिक को लेकर के अपडेट है। कुछ नई 7 सीटर SUVs और MUVs लॉन्च होने वाली हैं, उनकी जानकारी भी निकल करके सामने आ गई है। इनके अलावा और भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं आज के इस वीडियो में संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। महिंद्रा थार रॉक्स बन गई है दुनिया की पहली SUV जिसमें डॉल्बी एटमॉस 4 चैनल ऑडियो देखने को मिल रहा है। थार रॉक्स AX7L में अब आपको डॉल्बी एटमॉस 4 चैनल ऑडियो मिलेगा। ये दुनिया की पहली SUV होने वाली है 9 स्पीकर हरमन कार्डन सिस्टम के साथ में और कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं चाहिए। इंफोटेनमेंट सिस्टम खुद ही स्पेशल ऑडियो प्रोसेस करता है, नो एक्स्ट्रा हार्डवेयर। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा पंच का फेसलिफ्ट वर्जन बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। फ्रंट फेशिया हेवीली इंस्पायर्ड है टाटा पंच EV से और कुछ माइनर से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में आपको कुछ रिफ्रेश डिजाइन देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो इसमें डिजाइन और टैग को अपग्रेड किया जाएगा। मार्च 2024 से ही इसकी टेस्टिंग चल रही है। इस साल फेस्टिव सीजन या कह लें दिसंबर 2025 के आसपास तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। इंटीरियर में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया वाला 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। साथ ही साथ टच बेस्ड HVAC पैनल, डैशबोर्ड लेआउट को ज्यादा चेंज नहीं किया जाने वाला है, बाकी बम्पर को रिडिजाइन किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ये भी टाटा मोटर्स की तरफ से है। टाटा अल्ट्रॉस को रिसेंटली लॉन्च किया गया काफी अग्रेसिव प्राइसिंग में। देखा जाए तो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में कंपटीशन काफी बढ़ गया है और अल्ट्रॉस में मिले नए अपडेट इसको और भी प्रीमियम बनाती है। लेकिन एक और अपडेट ये निकल करके सामने आ रही है कि बहुत जल्द टाटा अल्ट्रॉस CNG को एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है, जो इस साल लगभग जुलाई-अगस्त तक इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। टाटा अल्ट्रॉस फेसलिफ्ट को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है, काफी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। भारत की इकलौती ऐसी हैचबैक है जिसमें डीजल इंजन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर जो CNG ऑफर किया जा रहा है उसमें आपको AMT देखने को मिल जाएगा आने वाले 2 से 3 महीनों के बाद में। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि टियागो टिगोर में मिल जाता है। साथ ही CNG इंजन को भी ऑप्शन दिया जा रहा है। डुअल सिलेंडर CNG टैंक लेआउट इसमें भी आपको मिलता है। अगली अपडेट की बात करें तो नई Hyundai Venue को बड़े अपडेट मिलने वाले हैं। Hyundai Venue का ओवरऑल डिजाइन काफी ज्यादा अपडेट है। यहाँ पर देखा जाए तो नई जनरेशन Venue जो होगी उसमें आपको क्रेटा की तरह ही कनेक्टेड LED DRLs मिल जाएंगे और क्वाड LED हेडलाइट्स मिलेंगे। इसके काफ़ी सारे डिज़ाइन को क्रेटा, पैलिसेड, अल्काजार जैसी गाड़ियों से लिया गया है जो कि इसको ज़्यादा अग्रेसिव और ज़्यादा बोल्ड बनाता है। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 डीजल इंजन में ये अवेलेबल रहने वाली है। बात करते हैं अगली अपडेट की। मिड साइज SUV सेगमेंट में काफ़ी सारी SUVs है। ये सेगमेंट में आपको गाड़ी 11 से लेके 20 लाख रुपए तक मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छी टैग के साथ में। उन्हीं बेहतरीन टैग में से एक गाड़ी है MG की एस्टर। 2025 में कुछ अपडेट दिए गए इसको और ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो 12.5 लाख रुपए के नीचे आपको 10 इंच का टच स्क्रीन और पैनोरामिक सनरूफ ऑफर कर रही है। बाकी कुछ अच्छे फीचर्स इसमें आपको ADAS मिल जाता है, 80+ कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं, एडवांस वॉइस कमांड मिल जाते हैं। इसके बाकी वेरिएंट्स में, टॉप वेरिएंट्स में, प्रीमियम फीचर्स में आप देखोगे तो हीटेड ORVMs, वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल की, ऑटो डिमिंग IRVM, 50 से भी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स जिसमें 14 लेवल 2 ADAS फीचर्स शामिल हैं आपको मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो एंट्री लेवल से लेकर के टॉप तक ये फीचर लोडेड है। हालांकि कहीं ना कहीं माइलेज उतना खास इसमें नहीं मिलता है आपको, लेकिन टैग फीचर्स, एडवांस सेफ्टी को देखते हुए गाड़ी काफ़ी अमेजिंग है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको 12.5 से 15 लाख रुपए के बजट में बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स भी ऑफर कर देती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा की तरफ से आ रही है। महिंद्रा की जो BE सीरीज है उसमें रैल E करके एक इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है जिसको कई बार टेस्टिंग के दौरान इंडियन रोड्स पर देखा जा चुका है और उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। काफ़ी सारे ऑफ-रोडिंग एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से BE6 आती है उसी का ही ज़्यादा रगेड और ज़्यादा ऑफ-रोड फोकस्ड लुक होने वाला है। हालांकि कोई ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट या ऑफिशियल वेबसाइट लिस्ट के बारे में कोई जानकारी इसकी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट मॉडल था जिसकी टेस्टिंग चल रही है। अब देखते हैं महिंद्रा के दिमाग में क्या चल रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया EV9 का एक नाइट फॉल एडिशन आने वाला है।
इंडिया में तो ये केवल GT लाइन ट्रिम में ही ऑफर की जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पर भारत में आती है। लेकिन इसका जो ये नाइटफॉल एडिशन है 2026 में USA में लॉन्च किया जाएगा, लगभग 46,98,000 रुपये इंडियन प्राइस, या यूं कह लें लगभग 55,000 US में। नाइटफॉल एडिशन जो होगा इसके लैंड AWD ट्रिम पर बेस्ड होने वाला है। इसमें 76.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक से लेकर के 99.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाएगा। पुराने वेरिएंट से लगभग 2 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर तक ज़्यादा रेंज इसमें मिलने वाली है। बात करते हैं अगली अपडेट की। नई टाटा सफारी का टेस्ट म्यूल सामने आया है। दिल्ली NCR में पूरी कैमोफ्लेज के साथ स्पॉट हुई है। कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं क्यों ये टेस्ट कर रहे हैं इसको। एक तो नया 180 bhp डीजल इंजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है और काफ़ी समय से 1.5 पेट्रोल इंजन इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके भी कई सारे रूमर्स सामने आए थे। हालांकि टाटा मोटर्स इस पर काम कर रहा था और बहुत जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होने वाली थी। अगर इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं 11.5-12 लाख रुपए के बजट में आपको सफारी देखने को मिल जाएगी पेट्रोल वेरिएंट में। और जो अभी का डीजल इंजन है 2 लीटर वाला, वो 170 bhp पावर और 350 Nm टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन जो नया वाला 2 लीटर डीजल इंजन आने वाला है वो 180 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। हालांकि ये अभी ऑफिशियल कंफर्म नहीं है कि कब लॉन्च करने वाले हैं, क्या पावर क्या टॉर्क आउटपुट होंगे, लेकिन टाटा को अब इंजन ट्यून करने का फुल राइट मिल गया है। स्टेलेंटिस डील के बाद में ज़्यादा पावर मिलेगी आपको XUV 700 और हेक्टर प्लस से ज़्यादा बेटर कंपटीशन आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लॉन्च करते हैं तो इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रेनो की तरफ से आ रही है और एक और बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। रेनो क्विड EV इंडिया में टेस्ट होते हुए देखी गई है। एक बार फ्लैट बेड ट्रक पर इसको देखा गया है चेन्नई पोर्ट के आसपास। रेनो क्विड EV अगर आती है, जैसे ग्लोबल मार्केट में इनकी दार्सिया स्प्रिंग आती है इलेक्ट्रिक में, उसी तरीके से रेनो क्विड EV अगर लॉन्च की जाती है बजट में लगभग 27 किलोवाट आवर के बैटरी के आसपास और 200 से 250 किलोमीटर तक की रेंज इसमें ऑफर की जाती है, तो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है 7 लाख रुपए के आसपास। अगर ये लॉन्च होने वाला है, टेस्टिंग चल रही है, तो 2026 में ही इसको लॉन्च किया जाएगा। उससे पहले डस्टर और काइगर ट्राइबर फेसलिफ्ट शामिल हैं इसमें लॉन्चेस में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो निसान ने अपनी मैग्नाइट के लिए लॉन्च किया है एक नया CNG रेट्रोफिट किट, जो कि वारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। इससे फ्यूल कॉस्ट कम होगी और रनिंग ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगी। इसकी डिटेल्स की बात करें तो इस किट का प्राइस लगभग 75,000 रुपये है। 3 साल और 1 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो आपको वारंटी मिलती है। 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आपको ये CNG मिल जाएगी मैनुअल ट्रांसमिशन में। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और ऑटोमेटिक वेरिएंट में ये नहीं मिलने वाली है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा अल्ट्रॉस फेसलिफ्ट को लेकर के आ रही है। इसका माइलेज भी अब ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है। टाटा अल्ट्रॉस फेसलिफ्ट में CNG का जो माइलेज है वो 26.90 किलोमीटर पर kg है, जो कि सेगमेंट में थोड़ा कम है अपने राइवल से, जो कि बलेनो और ग्लांजा है। डीजल माइलेज की बात करें तो बलेनो, ग्लांजा और i20 तीनों में ही डीजल इंजन नहीं आता है, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको 23.60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अल्ट्रॉस फेसलिफ्ट मिल जाता है। पेट्रोल माइलेज की बात करें तो एक एस्टिमेटेड 18 to 20 kmpl का माइलेज आपको अल्ट्रॉस में मिल जाएगा। वहीं बलेनो में 22 to 23 kmpl तक माइलेज मिल जाएगा। सेम आपको ग्लांजा में भी मिल जाएगा और i20 में 20 to 21 kmpl तक माइलेज मिल जाएगा, जो कि इसका क्लेम माइलेज है। बात करते हैं अगली अपडेट की। Volkswagen की तरफ से आ रही है। Volkswagen ने इंडिया में लॉन्च कर दी है अपनी Volkswagen Golf GTI, जिसका प्राइस 53 लाख रुपए शोरूम रखा गया है और ये CBU इंपोर्ट होने वाली है, इसलिए इसकी प्राइसेस भी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में इसको इंपोर्ट किया जाएगा CBU रूट से। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो 265 bhp की पावर, 370 Nm टॉर्क जनरेट करेगा। 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन में मिलेगी। 0 से 100 km/h की स्पीड 5.9 सेकेंड में अचीव करेगी। 250 km/h की इसकी टॉप स्पीड होने वाली है, जिसको इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड किया गया है। ड्राइव ट्रेन आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिल जाएगा लॉकिंग फ्रंट डिफरेंशियल के साथ में। 18 इंच अलॉय व्हील्स, मैट्रिक LED हेडलाइट। ओवरऑल लुक काफ़ी शानदार, काफ़ी लग्जूरियस, इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम। 12.9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.2 इंच का डिजिटल कॉकपिट और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस 53 लाख रुपए की गाड़ी में। किया कारेंस क्लाविस को लेकर के आ रही है। क्लाविस का EV वर्जन इंडिया में लॉन्च होने के लिए रेडी है, जिसकी टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ इंस्पायर शॉट सामने आए हैं। बिल्कुल सेम लुक आपको मिल जाएगा क्लाविस जैसा ही।
ईवी जो होगी क्लाविस ये क्रेटा जैसी गाड़ियों को राइवल करने वाली है। क्रेटा वाले ही ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो लगभग 390 किलोमीटर की रेंज देगा, और बड़ा 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो 473 किलोमीटर की रेंज देगा। 135 PS की स्टैंडर्ड पावर, 171 PS की लॉन्ग रेंज में पावर, फ्रंट एक्सेल माउंटेड मोटर मिल जाएगी जैसे क्रेटा ईवी में आती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 5 नई 7 सीटर हाइब्रिड एसयूवीज इंडिया में लॉन्च की जाएंगी 15 से 30 लाख रुपए के बजट में। सबसे पहले तो रेनो और निसान एक 7 सीटर एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं भारत के अंदर, यानी रेनो की भी एक 7 सीटर और निसान की भी एक 7 सीटर एसयूवी। इसके बारे में आपको हम 2 महीने पहले ही बता चुके थे और बहुत जल्द इसका टाइम आने वाला है। 2026 जनवरी में इसको लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही साथ 7 सीटर ग्रैंड विटारा और 7 सीटर हाई राइडर के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं लॉन्च होने के। इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास अनवील किया जाएगा। और वही Hyundai की तरफ से भी एक 7 सीटर एसयूवी आने वाली है जिसका ओवरऑल डिजाइन और लुक टूसॉन जैसा होगा, लेकिन एक 7 सीटर एसयूवी होगी जिसका कोड नेम NI1i दिया गया है और नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू के बाद में इसको कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो पंकज त्रिपाठी बने हैं नए ब्रांड एम्बेसडर Hyundai इंडिया के। फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।